नमस्कार, न्यूज़ फॉर राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजधानी अब केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे चौंकाने वाले माफिया सिस्टम के लिए भी चर्चा में है जो लगातार लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प रहा है। क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि एक ऐसा भू माफिया है जिसके खिलाफ 3000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और फिर भी वह खुलेआम सड़कों पर घूमता है। ये कहानी है ज्ञानचंद अग्रवाल की, जो नारायण ग्रुप के नाम पर एक बड़ा ठगी का नेटवर्क चला रहा है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी के बारे में। माफिया की दुनिया में घुसते हैं हम, जहां सत्ता और पैसे के खेल ने लोगों को लूटने की इजाजत दे रखी है। ज्ञानचंद अग्रवाल, जो नारायण ग्रुप के नाम से कई करोड़ों रुपए का ठगी का कारोबार चला रहे हैं, लोगों को प्लॉट का सपना दिखाकर उनकी मेहनत की कमाई लूटे हैं। वह आवासीय योजना के नाम पर सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी कर चुके हैं। इस आदमी के खिलाफ लगभग 3000 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और दो थानों में उनकी हिस्ट्री शीट भी है, लेकिन इसके बावजूद ये आदमी खुलेआम घूम रहा है। मानसरोवर थाने में सबसे ज्यादा 37 मामले दर्ज है और इन मामले की जांच अब एसओजी द्वारा की जा रही है। ज्ञानचंद अग्रवाल नारायण ग्रुप के नाम से फर्जी आवासीय योजना लेकर आता है। प्लॉट की बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए लेकर वह लोगों को ना तो प्लॉट देता है, न ही उनके पैसे वापस करता है। ये ठगी का कारोबार बेहद संगठित तरीके से चलाया गया, जिसमें अग्रवाल का सहयोगी वृद्धि बांगड़ा भी शामिल था, जो पुलिस और जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर मामले दबाने में उसकी मदद करता था। इतना सब होने के बावजूद पुलिस ने अब तक सिर्फ 20 मामलों में ही अग्रवाल को गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की है। बाकी के मामलों में ये तो एफआईआर लगा दी गई है, यहाँ फिर उनके गलतफहमी का मामला मानकर बंद कर दिया गया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये पुलिस की गलती है या फिर ज्ञानचंद की गिरफ्तारी में राजनीतिक दबाव या भ्रष्टाचार का हाथ है। क्या मानसरोवर थाना पुलिस की विशेष मेहरबानी के कारण अब वे बचा रहे हैं? यह सवाल अब पूरे जयपुर में चर्चा का विषय बन चुका है। ये मामला केवल पुलिस की नाकामी को नहीं दिखाता, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि आखिर कैसे एक संगठित माफिया सिस्टम इतना ताकतवर हो सकता है कि उसे किसी भी नियम या कानून का कोई डर ना हो। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करती है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ज्ञानचंद अग्रवाल की गिरफ्तारी यदि होती भी है तो ये तब तक अधूरी रहेगी जब तक उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश नहीं किया जाता। जनता का विश्वास और पुलिस की साख तभी बनी रहेगी जब इस मामले में निर्णायक और ठोस कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की ठगी नहीं बल्कि एक सिस्टम की विफलता को उजागर करता है। अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका इस मामले में सही कदम उठाते हैं या फिर इसे भी यूं ही अनदेखा कर दिया जाता है।